साथ में डॉक्टर पूजा दीवान। हाँ, मैं मिला भी। बहुत अच्छी गायिका। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? अच्छे मजे में? सब खुश रहें, आनंद करें। आप इधर देखिए, अमिता जी हैं। नमस्कार। मैं आपसे नॉर्थ ईस्ट के हमारे नॉर्थ सेंट्रल के हमारे रिसर्च का सिलेक्शन कमेटी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टर। और ये अनीश जी हैं, एडिशनल चार्ज ऑफ संगीत नाटक अकेडमी। बहुत अच्छा गाते हैं। अनीश जी हैं। समय से आए। मनीषा जी अब तक बॉम्बे से आए। कैसी हैं आप? My name is Priyanka Chandra. I'm Director with Ministry of Culture, looking after Azadi Ka Amrit. सभागार में हम सबके बीच उपस्थित हैं। हमारे सर डॉक्टर पूजा दीवान रिलीव करा दी। अच्छा रहा और को भी आगे बढ़ाने और आगे इनको दौलत को मैं अपूर्व का चाचा हूँ। क्लास में थे कल तो आज सिमी के साथ थी क्या? उसका रेणुका जो एक फोटोग्राफ The kind of patience that you have. You've been doing this for a while. Thank you so much. सर इधर देखिएगा। नहीं आ जाओ बच्चा। बस हो गया। मैं तो भाग गई थी अपनी सीट से। काजल मनीषा जी कहीं कर रही है? मनीषा जी का सारा प्रोग्राम है। सर आ रहे हैं, निकल गए। अच्छा
और स्पीच आदरणीय अर्चना मेघवाल जी, माननीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार, जो खुद भी एक बहुत ही उत्कृष्ट कलाकार हैं और 25 तारीख की शाम उनके गायन का आनंद भी आप ले सकेंगे इसी आयोजन के सिलसिले में। तो वे भी हम सबके बीच यहाँ आ चुके हैं, तो उनका भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और निवेदन आप सभी से हम करेंगे कि आप सभी विराजें अपने अपने स्थान पर और आज के कार्यक्रम की गरिमा में कुछ न कुछ अपनी उपस्थिति से रंग जोड़ें, क्योंकि आप जैसे संगीत को चाहने वाले और संगीत के प्रति स्नेह रखने वाले कलाकार आज और साथ में आप सुनने वाले आप यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। दोनों का बहुत अच्छा संगम है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संगीत नाटक अकादमी, इनके द्वारा ये 5 दिवसीय प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें जितने भी संगीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं, कलाकार, ये सब आए पूरे देश से। और आज का जो कार्यक्रम है उसमें आध्यात्मिकता संगीत के माध्यम से कैसे उत्पन्न होती है, हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, उसका यहाँ प्रकटीकरण होगा अभी संगीत के माध्यम से। माँ को स्वर की देवी भी कहते हैं, वीणा को धारण करती है तो वीणा धारणी भी कहते हैं, ज्ञान की देवी भी कहते हैं। तो ये जो आध्यात्मिकता का जो रूप है भारतीय दर्शन में, इसका प्रकटीकरण विशेष रूप से वर्ल्ड म्यूजिक डे पे आज हुआ है। साथियों, हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है और वर्ल्ड म्यूजिक डे के अवसर पर यहाँ पे संगीत और आध्यात्मिकता का जो संबंध है उसका प्रकटीकरण भी आज इस प्रोग्राम में हो रहा है। इनके साथ हो गया। आदरणीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय अर्चना मेघवाल जी की गरिमामय उपस्थिति, आप सबके कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका स्वागत अभिनंदन है। और कर्तव्य ध्वनि उन विभूतियों के लिए भी जो संगीत के क्षेत्र में जिनकी उपस्थिति हम सबको श्रद्धा के भाव से भर देती है। पद्मभूषण पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, उनका कर्तव्य ध्वनि, पद्मश्री से सम्मानित अनूप गहलोत जी, पद्मश्री से सम्मानित अनवर खान साहब समक्ष उपस्थित हैं। आपका आशीर्वाद मुझे जरूर देना चाहिए। सुश्री राधिका रामकृष्णन जी बहुत ही प्रख्यात गायिकी स्वर्गीय श्रीमती प्रेमा मल्लिकार्जुन जी की शिष्या हैं और पिछले 5 वर्षों से उनसे आप सीख रही हैं।
वैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में कर्नाटक संगीत में एमए की पढ़ाई भी आप कर रही हैं। चेन्नई स्कूल ऑफ म्यूजिक थेरेपी से आपने म्यूजिक थेरेपी में डिप्लोमा भी किया हुआ है। संगीत में बहुत रुचि आपकी रही, बचपन से ही रही, और 8 साल की उम्र जब थी तभी से कर्नाटक गायन में शिक्षा लेने की शुरुआत की। दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस श्रद्धा के भाव से हम सब भी शामिल हों आपकी करतल ध्वनि के साथ इस शुभ कार्य में अपनी भावनाओं को समाहित करें। आप सभी विश्व संगीत दिवस मनाए जाने की शुरुआत पहले जी किशन रेड्डी जी के कार्यक्रमों से, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से और आप सबकी तरफ से रेडियो स्टेशनों, उनका अभिनंदन आपकी कार्यक्रम हम के साथ भेंट करके, ये उनका सम्मान हम सबका सम्मान है, गर्व की बात है। मैं निवेदन करूंगा पद्मश्री अनूप जलोटा जी, ऐसे प्रख्यात गायक कलाकार ये भी उन सबके बीच इस अवसर पर मंच पर विराजमान है, मैं उनका भी अभिनंदन। पद्मश्री से सम्मानित अनवर खान साहब राजस्थान की लोक गायकी के ऐसे श्रेष्ठतम कलाकारों में से हैं जिन्होंने दुनिया भर में राजस्थान की गायकी को एक शिखर दिया है, तो उनका भी अभिनंदन।
और रवि पवार जी संगीत के क्षेत्र की एक और विभूति, उनको भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आएं और रवि पवार जी का भी आपकी कर्तव्य धन के साथ अभिनंदन। और निवेदन करूंगा मनीषा ए अग्रवाल जी, जो कि अर्पण फाउंडेशन, जो आज की प्रस्तुति में, आज की शाम उनकी प्रस्तुति का भी एक विशेष रंग आपके सामने रहेगा, स्पिरिचुअल कंसर्ट, म्यूजिक कंसर्ट के रूप में, सिम्फनी के रूप में। तो आपकी तालियों के साथ उनका भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इन सबका अभिनंदन, वंदन और निवेदन पंडित जी से और अनूप जी से, अनवर खान साहब से, रवि जी से और मनीषा जी से कि वे सामने स्थान ग्रहण करेंगे सभागार में। संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का दायित्व, लेकिन कला और संस्कृति से जो उनका लगाव है वो हम सबके लिए बहुत प्रेरक है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। अमिता जी से पुनः निवेदन करूंगा कि आदरणीय अच्युतानंद मेघवाल जी, हमारे संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार, और कलात्मकता उनके व्यक्तित्व और उनके व्यक्तित्व का हमेशा एक हिस्सा रहा है, उनका भी इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अच्युतानंद मेघवाल जी का। Where we can actually have this conglomeration, this jugalbandi of 2 programs. So we took out 1 day from our festival and we have requested Arpan to have this spiritual symphony, which is a project under the Azadi Ka Amrit Mahotsav, and it is a approved program of Azadi Ka Amrit Mahotsav cell of Ministry of Culture. So music on intersections on Music Day, World Music Day commences with the spiritual symphony, and Sangeet Natak Academy would take over the moment Arpan finishes today. That we are having our 4-day celebrations, 4-day music festival of unsung performers. We have selected 75 performers across the country, those who are not known, those who are not at the limelight of Delhi or even at the academy, because it was completely under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and also drawing in line with the motto of Government of India. So we are very happy. With this word, I welcome once again all of you to this entire week-long festival. Please come every day. We are having performances of rare instruments. Anwar Khan ji, Srimati Manisha Agrawal ji, esteemed dignitaries and guests present in the audience, ladies and gentlemen. On behalf of Chairman, Sangeet Natak Academy, and my colleague Joint Secretary in the Ministry of Culture, Srimati Uma Nanduri, she's in fact flying from South after doing an official program. So I have come in her stead. So I'm welcoming all of you on her behalf. It is my privilege to welcome you to this beautiful inaugural evening of Jyotirgamaya, the festival showcasing the talent of unsung performers and the performance of spiritual symphony by musical luminaries. Where words leave, music begins. This beautiful quote, attributed to the German philosopher Heinrich Heine, truly defines the universal impact and of importance which music has in our lives. I am very, very honored today to have such great people sitting on the dais, and all of you on the occasion of World Music Day. Music is the language of gods and folded for the benefit of mankind. Music has power to unite whole world. Otherwise, there is so much difference of religion, culture, and language. But when it comes to music, it is common, it is universal. The language of music is same as in Delhi, same is in Los Angeles, or same in Tokyo. That is a wonderful thing. I think only this Saregama Padanisa is the only thing which is common all over the world. Otherwise, it becomes very difficult even for us when I travel to South India and they speak in their own language. It is very difficult to understand what they are talking. But when it comes to music, recently I performed in Chennai, and the Carnatic musician, I had with them a wonderful session. So what I am trying to say, that music connects hearts. Music takes you to another world. It is good for
purification of heart, body and soul. Let us all celebrate World Music Day, and I congratulate Sangeet Natak Academy, Arpan Foundation and everybody here that we are celebrating it in a very, very big manner. And contribution of Sangeet Natak Academy is well known in India. They have really protected our art and heritage in a wonderful manner. I congratulate all of you and thank you very much. वर्ल्ड म्यूजिक डे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये बहुत अच्छा संगम है और इस संगम के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम ज्योतिर्गम है और इस कार्यक्रम के लिए सजा हुआ मंच पर आज के मुख्य अतिथि आदरणीय जी किशन रेड्डी साहब, जो कल्चर, टूरिज्म और डोनर के मंत्री हैं, हमारे अमिताभ प्रसाद जी जॉइंट सेक्रेटरी, और अनीश रंजन जी जो सेक्रेटरी है संगीत नाटक अकादमी के। यहाँ उपस्थित विश्व मोहन भट्ट साहब अपनी उपस्थिति से सबको ऊर्जावान कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित अनूप जालोटा जी, जिनकी संगीत की भाषा हम सब जानते हैं। यहाँ उपस्थित अनवर खान जी, जो डेजर्ट से तो आते हैं, थार डेजर्ट से, लेकिन आवाज़ मंगोलिया क्या, जापान क्या, अमेरिका तक जाती है। हमारे रवि पवार साहब, मनीषा अग्रवाल जी और अशोक अग्रवाल जी। अशोक जी दिख नहीं रहे हैं, मनीषा जी अच्छा इधर बैठे हैं, प्रहलाद जी आप भी। हमारे बहुत ही इंटेलेक्चुअल एक प्रोफेसर साहब आए हैं, नंदितेश नीलेश साहब, जो हैप्पीनेस को पढ़ाते हैं पूरे वर्ल्ड में। आपकी उपस्थिति भी हमें ऊर्जा दे रही है। आप सब जो संगीत के प्रेमी हैं, डांस के प्रेमी हैं, म्यूजिक के प्रेमी हैं, आप सबको प्रणाम करता हुआ मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए कई बार कहा है कि हम 75 साल तक कैसे चलें। संगीत नाटक अकादमी को भी, इवन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भी ये विश्लेषण करना होगा कि हम 75 साल में कैसे चलें, कहां तक चलें। ये इंट्रोस्पेक्शन हमें करना पड़ेगा। एक तो ये समय है, और दूसरा 2047 में जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब हम कहां तक पहुंचेंगे, उसके लिए रोड मैप भी तैयार करना है। तो संगीत के क्षेत्र में भी हम कहां तक पहुंचेंगे। जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में ऐसा लग रहा है कि भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है योग में, तो कभी संगीत में भी भारत विश्व का नेतृत्व करे, ये भाव हमारा होना चाहिए। इस 5 दिवसीय अवसर पर मुझे लगता है कि ये एक बहुत मंथन होगा। चिंतन, मनन और मंथन के माध्यम से जरूर यहाँ 5 दिनों में जो परफॉर्मेंस मैंने देखा है, 75 ऐसे कलाकार आए हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं, अनसंग परफॉर्मर है, अनसंग परफॉर्मर। और उसमें भी आज मनीषा अग्रवाल का अर्पण फाउंडेशन जो जयपुर का है, उसके माध्यम से जो हमारा संगीत है, उसमें जो धरातल है वो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिज्म है। स्पिरिचुअलिज्म होने के कारण हमारे संगीत में अनवर खान जी बैठे हैं, स्वर्दे माता सरस्वती कहते हैं कि नहीं कहते हैं हम? स्वर्दे माता सरस्वती, आगे गणपति दे ज्ञान, 5 देव रक्षा करें, कुछ ऐसा ही है। आपके बाड़मेर में भी कहते हैं। तो स्वर, अब सरस्वती मां, ज्ञान भी हम सरस्वती मां से मांगते हैं, स्वर भी हम उनसे मांगते हैं, और संगीत भी हम उनसे मांगते हैं। वीणा वादनी, ऐसा सरस्वती मां के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ भारतीय संस्कृति का ये एक संगीत के माध्यम से। मैं तो कई बार ऐसा कहता हूं, कई बार कुछ लोग हमारे पास आते हैं, साहब ये हमारा लड़का है, ये थोड़ा डिप्रेशन में आ गया, तो मैं उसको कहता हूं आप संगीत सिखाना शुरू कर दो, डिप्रेशन गायब हो जाएगा ना। तो ये प्रोग्राम का यही उद्देश्य है। मुझे ज्यादा लंबा नहीं बोलना है। मेरी एक परफॉर्मेंस है 25 तारीख को, तो उस समय हम आपसे बात करेंगे। उस समय बहुत बहुत धन्यवाद।
दिव्य सज्जनों, अब ये समय है जब मैं आग्रह करूं, निवेदन करूं माननीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री भारत सरकार आपकी कत्तल ध्वनि के साथ श्री जी किशन रेड्डी जी से उनके संबोधन करें। कला जगत के प्रमुख कलाकार पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, मैं बहुत बार स्पेशली सुनते रहता हूँ पंडित अनूप जलोट जी का, और अनवर खान साहब, मनीष अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान आदरणीय संस्कृति मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट अफेयर्स, वो कलाकार है, मैं कलाभिमानी हूँ। हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी, जॉइंट सेक्रेटरी कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अमिता प्रसाद जी, भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के एक प्रेस्टिजियस संगीत नाटक अकादमी है, उनका सेक्रेटरी अनीश रंजन जी, सभी कला जगत के सभी कलाकार भाइयों और बहनों, मीडिया के मेरे साथी, उपस्थिति देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले आज़ाद के अमृत महोत्सव संदर्भ में आप सब लोगों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार की ओर से, कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से आप लोगों को मैं हृदय से नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत भी करता हूं। मित्रों, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है और साथ ही साथ भारत का विरासत का, भारत का परंपरा का, भारत का संस्कृति का जो अंतर्जातीय योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे है, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। इसके संदर्भ में मैं फिर एक बार आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए वर्ल्ड म्यूजिक डे कार्यक्रम में आज सबसे पहले अभी अमिता जी ने नाम लिया है, मैं फिर नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन महान संगीतकारों को भारत सरकार के ओर से मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, जिन्होंने संगीत क्षेत्र में देश की सेवा करते हुए अपने जीवन खपा दिया है। उन्होंने अपने समय कला को, कलाकारों को सिर्फ बचाने हैं बल्कि उसे समृद्ध करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जितने भी आज अमिता प्रसाद जी नाम लिया है, इन सभी पुण्य आत्माओं को प्रति अपने भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं अर्पित करना चाहता हूं। ये क्रीड नहीं है, संगीत कोई देश के लिए भी सीमित नहीं है। संगीत एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, पवित्र ध्वनि। अब सब मानते हैं, सुबह भी योगा दिवस पर सभी लोग किया होगा होम। होम को संगीत का मूल स्वर माना जाता है क्योंकि होम वेदों से निकाला है, वेदों से आया है, इसीलिए होम को संगीत का मूल स्वर भारत मानते हैं। अनेक हजारों सालों से ओम को एक प्रत्येक स्थान है। सरिगम पदसा के सप्तकरों का भी उल्लेख नारदा परिव्रजक उपनिषद से किया गया है। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में ये सब अपने को निकलते हैं।
सामवेदा से सा, ऋग्वेदा से रीगा, उपनिषद से पनिदा, सरिगम पदनिसा। भारतीय संस्कृति संगीत को जीवन में भी सभी भावों को इंटीग्रेट किया गया। संगीत ईश्वर तक पहुंचाने का भी एक माध्यम रहा है, क्योंकि भारत के इतिहास में भक्ति भावों का अपना एक महत्व रहा है। अभी अपने सामने भी बैठे अनुज जी, और उसमें महत्व है, भक्ति भावना का अपना एक प्रत्येक महत्व है। उसमें नानक देव जी है, संत कबीर जी है, गोस्वामी तुलसीदास भी जी है, भक्त सूर्यदास जी, और अब सबको इस्कॉन का चैतन्य महाप्रभु। दुनिया भर में इस्कॉन का खड़ा किया कोई दूसरा नहीं था। भक्ति भावन से, भजन से, संगीत से आज इस्कॉन दुनिया भर में लाखों लोगों को दिल में एक स्थान अपना बनाया, और मीराबाई तक अपने अनेक महान संतों का ये जन्म स्थान है। अनेक महान संतों का भक्ति से इस धरती से संबंध रहा है। आज सदियों के बाद भी इस महान संगीत कलाकारों का जीवन हमारे लिए एक मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है, प्रेरणा का स्रोत भी है। संगीत ने देश को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक स्फूर्ति भी दिया है। देश की पूर्व दिशा में बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ ठाकुर जी देशभक्ति का गीत से लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकत्रित करने का बहुत बड़ा प्रयास हमने सामने दिखता है। दम रखता है आज भी नहीं, आने वाले हजारों सालों तक रंग दे बसंती का गाना भारत के हर जन जन के दिल में रहेगा। उसका एक क्रांति लाने का स्फूर्ति इस गाने से मिलता है। निर्माण में संगीत भूमिका याद करने का अवसर भी देता है। आजाद के अमृत महोत्सव में आज जब हम वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो एक बार करना ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को भी मंच देना चाहिए। मिनिस्टर्स का मीटिंग होता है, टूरिस्ट मिनिस्टर का होता है, यंग पॉलिटिशियंस का मीटिंग होता है। ऐसा G20 कंट्रीज का लगभग 200 मीटिंग होगा। मैं संगीत नाटक अकादमी को ऐसे ही अभी मैं अनूप ज्वेलर्स जी ऑलरेडी हमारे साथ जोड़ा है इस कार्यक्रम में, उन ऑलरेडी उनका योगदान दे रहे हैं। मैं सब लोगों से आप लोग कैसा योगदान दे सकते हैं, कैसा अपना ब्रांडिंग, म्यूजिक ब्रांडिंग G20 कंट्रीज के सामने हम कैसा कर सकते हैं, आप लोग प्रयास करना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक कोटेशन के साथ मैं, क्योंकि आप लोग वो जो भाषण सुनने नहीं आए हैं, संगीत कलाकारों को प्रोत्साहन करने के लिए आए, 2 बातों का आग्रह किया है, उनका संदेश आपके पास लाया हूं मैं। एक, भारतीय संगीत को वैश्वीकरण के इस युग में अपनी पहचान बनाना चाहिए। योग दिवस के अनुभव के संकेत दिया है कि भारत विरासत से दुनिया को फायदा हुआ है, और भारत संगीत में भी मानव मन की गहराई को जगाने की क्षमता है। दुनिया का हर व्यक्ति भारतीय संगीत के बारे में जानने, सीखने और लाभ पाने का हकदार है, और इसका ख्याल रखना सभी भारत के संगीत कलाकारों का जिम्मेदारी है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री का वचन है। दूसरी बात में उन्होंने बताया आपके सामने, उन्होंने कहा है कि आज युग में जब टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ गया है, संगीत के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी
और आईटी का क्रांति होना चाहिए। इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रेडिशन के आधार पर पूरी तरह से संगीत के लिए डेडिकेटेड स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी सरकार सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आप सब लोगों का प्रयास भी भारत सरकार चाहती है। हम इस विषय पर, इस रास्ता पर हम भारत सरकार विश्वास रखती है। मैं बताना चाहता हूँ, जो आज अनसंग परफॉर्मर्स के नाम पर है, म्यूजिक में नहीं, हर फील्ड में अनसंग हीरोज है। अभी आज़ाद का अमृत महोत्सव में जितने भी अनसंग फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम प्रयास करें देश भर में लाने के लिए, बुक्स के द्वारा, परफॉर्मेंस के द्वारा, सेलिब्रेशंस के द्वारा, जयंती उत्सव के द्वारा उन अनसंग फ्रीडम फाइटर्स को हम देश के सामने लाने के लिए प्रयास करें। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान तेग बहादुर सिंह जी, अल्लूरी सीतारामराजू, ऐसे हजारों अनसंग हीरोज देश के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने जान दिया है। उनको आज देश के नौजवानों के सामने, देश के युवाओं के सामने, देश के जनता के सामने लाने के लिए हम पूरा इस साल प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये खाली परफॉर्मेंस के बीच में नहीं है, आज राजनीति में भी अनसंग पॉलिटिशियंस है। एक शब्द मैं बताना चाहता हूं, आपको एक बात फिर नहीं, इस क्षेत्र में सभी जो आप लोग काम करते हैं, आप सबको मेरा ओर से, सरकार के ओर से, सभी कलाकारों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं, नमस्कार भी करना चाहता हूं। और आप सब लोगों को कभी भी कोई भी समस्या है, संगीत नाटक अकादमी है, उनको द्वारा भारत सरकार को बता सकते हैं। आपका जो भी सुझाव होगा, हम पूरा भारत सरकार आप लोगों के साथ है। ये जो शांति मंत्र था, ये था मांडुक्य उपनिषद से, जहाँ पर ओंकार के बारे में बताया गया है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि अगर सब उपनिषदों में से कोई उपनिषद हमें पढ़ना चाहिए तो वो है मांडुक्य उपनिषद, इसलिए कि इसमें प्रणवनाद ओंकार के बारे में बताया गया है। एक महाभयंकर प्रलय के बाद एक नीरव स्तब्धता रही, और उसके बाद जो नाद, जो स्वर आया, वो प्रणव स्वर। इस ओंकार की भूत, वर्तमान, भविष्य और उसके परे भी जो कांस्टेंट है, दैट इज ओंकार। मानवीय चेतना की 4 अवस्थाएं: जागृत अवस्था, वेकफुलनेस और वेकफुल स्टेट, स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट, सुषुप्ति, डीप स्लीप, and turiya, samadhi, oneness with the consciousness, is the bindu of ओमकार। स्पिरिचुअल सिम्फनी में आप सबका स्वागत है। अर्बन फाउंडेशन जयपुर की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से
और संगीत नाटक अकेडमी के ज्योतिर्गमय प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में आप सबका स्वागत है। आइए सबसे पहली प्रस्तुति, अ म्यूजिकल रिप्रेजेंटेशन, म्यूजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिमोर्डियल साउंड ऑफ ओम। May I request conductor composer Ravi Pawar ji on stage. Please welcome the choir and our orchestra. और आज की हमारी सिंगर मनीषा ए अग्रवाल जी को स्टेज पर मैं निमंत्रित करना चाहूँगी।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। हम रिक्वेस्ट करेंगे अनवर खान साहब, पद्मश्री अनवर खान साहब ऑन स्टेज टू रिप्रेजेंट फोक म्यूजिक। तो चालतोच म्हणून प्रकट हुआ कई अवतारी राम कृष्ण राम कृष्ण महावीर बोध राम कृष्ण महावीर बोध नानक देव महान हुआ महान हुआ साल मनाओ अमृत में उपदेश दिया। आज तो हमारे भाग आओ महादेव आए, आज तो हमारे भाग महादेव महादेव आए, शिव शंकर आए, महादेव आए, शंकर आए, आज तो हमारे भाग ओ महादेव आज तो हमारे भाग ओ महादेव मुझे बाबू लगे बहुत लगे जन्म बहाती लगे लाल बाबा सिदारी लाल कंठधारी आज तो हमारे ओ महादेव
रेगिस्तान में कहीं से कहीं तक आवाज देते देते
अमेरिका में या दूसरी जगहों पर एक हाइड्रोलिक स्टेज में तैयार रखता हूँ। जैसे कि मेरा एक शो था AR रहमान के साथ में, तब एक स्टेज पे मैंने सारा पहले सेटिंग करके रखा हुआ था, तो वो पूरा स्टेज खिसक के आ गया।
ऐसे ही भरे हुए थे लोग, यहाँ सुन रहे थे प्रेम से। तो मैंने क्या देखा कि फर्स्ट रो में एक महिला बैठी हुई थी, उनकी गोदी में एक बच्चा बैठा हुआ था, वो रोता ही जा रहा था। तो मैंने उनसे कहा, बहन जी उसको चुप करा दीजिए। तो वो बोली, ये भी यही कह रहा है। ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ। एक महिला गई डॉक्टर के पास कि मेरे हस्बैंड को बहुत अजीब सी बीमारी हो गई है। तो डॉक्टर ने पूछा, क्या हो गया? कहते कि वो अपने को मर्सिडीज कार समझने लगे। डॉक्टर ने कहा, तो अजीब सी बीमारी है, उनको यहाँ तो बुलाइए, कहाँ है वो? कहते वो पार्किंग एरिया में खड़े हैं, यहाँ ही। हो गया? एक और सुना देता हूँ। गुप्ता जी पहुंचे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कहा, गुप्ता जी बड़ी आपकी तबीयत तो पहले से बड़ी अच्छी लग रही है, इम्प्रूव होगी तबीयत। तो गुप्ता जी ने कहा, हाँ मेरी तबीयत पहले से बहुत अच्छी हो गई। तो डॉक्टर ने कहा, इसका मतलब देखिए आपने पीना बिल्कुल छोड़ दिया? कहते हाँ बिल्कुल छोड़ दिया, अब मैं पीता ही नहीं। कोई रिक्वेस्ट कर दे तो पी लेता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, ये आपके साथ में कौन है? कहते इनको रखा है रिक्वेस्ट करने के लिए। तो नहीं बोलते। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन, ये जो लंबी सांस है, ये बाबा रामदेव के प्राणायाम का कमाल है। तो आप लोग भी क्या करिए, आज विश्व योगा दिवस है। आज के दिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे जो लंबी सांस मिली है गाने की, वो प्राणायाम से ही मिली है, जो मैं पिछले 50 वर्षों से कर रहा हूँ। तो आप जरूर करिए।
मेरा सागर में सरिता समाने लगी, तो लाखों से मुझसे गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी। लाठी लगन मेरा तो गई मगन, वो तो गली 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 हरी धुन गाने लगी। महलों में बन के जुगन से मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसे लागी लगन मीरा रुकी लगन, ऐसे लागी लगन मीरा रुकी लगन, ऐसे लागी लगन मीरा रोने अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे तुम सुनाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है। यही तो गड़बड़ हो गया है कि इसको सोने की चिड़िया कह दिया गया, क्योंकि सोने की चिड़िया कहा इसलिए
अंग्रेजों ने भी लूटा, मुगलों ने भी लूटा, चिड़िया थी ना, लेकिन अब मोदी जी ने बना दिया इसको सोने का शेर। अब लूट के लेगा। आइए सब मिलकर गाएं। जय जय भारत देश, 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 जय जय भारत देश। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कलाकारों के बीच में मुझे भी सुना, हौसला बढ़ाया। आपको धन्यवाद भेड़ी जी, अजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इतनी शक्ति हमें देना विश्वास कमजोर होना, हम चले करते हमसे कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना विश्वास कमजोर होना, हम चले रास्ते पे हमसे कोई भूल होना।
Keep going,